मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वो क्या है ना, जब क्वेश्चन दिया होता है तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर एलएचएस में पुट करते नहीं। ऐसा नहीं करना है। आपका आंसर मोस्टली लगभग 99% क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको कोई ना कोई लिंक जरूर मिलता है। चलो देखो, मैं एक बताता हूँ आपको, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, पहले उन ट्रिक्स को ध्यान देना आप लोग, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, जैसे y इज इक्वल टू आपका आ गया साइन इनवर्स x a आ गया। अब आपसे बोला गया भाई सेकंड और डेरिवेटिव इसका करो। अब देखो ना बेटा, कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे आपने y1 किया तो y1 का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लो। y1 का मतलब dy dx होता है, ठीक है। y1 का मतलब dy dx, थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको लेके चल रहे हैं जिससे कोई तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। तो y1 जब करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे देखना, डिवाइड इधर नहीं रहने देना, डिवाइड को इधर बिल्कुल मत रखना, ठीक है। डिवाइड को उठा के इधर ले आना। लगभग 99% क्वेश्चन में डिवाइड इधर उठा के ले आओ तो आपका आ जाएगा y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगा। और अगर स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे आपका रूट गायब हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फर्स्ट आउट साइड सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो सेकेंड का जब डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आउट साइड। और y1 स्क्वायर का स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2y1 और y1 का अगेन y2, मतलब 2 dy dx और dy dx का अगेन d2y dx2 आ रहा समझ में। और 1 का क्या हो गया, 0। अब आप देखना बेटे, 2 कॉमन लेके काट दिया, y1 कॉमन लेके काट गया, आपका आंसर ही आ गया। कितना इजीली मेथड से आ गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या है ना, इसमें अब आपके एग्जाम में प्रूफ करने को आ गया। बच्चे क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव निकाला, दूसरा निकाला, फिर उठा के एलएचएस में पुट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, लेंदी क्यों करना, है ना। आपका क्वेश्चन इसी पे आ जाएगा। चलो देखो, इसी को एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा होल स्क्वायर। अब देखना, y1 जैसे आप करोगे बच्चे मेरे, ये 2 आगे और साइन इनवर्स x पावर 2 माइनस 1। आपको पता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो nx n माइनस 1 हो जाएगा। और जिसको आपने x माना है उसका अगेन करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। आप लोग चेन रूल तो जानते होंगे, nx n माइनस 1 और साइन इनवर्स x का अगेन जब आप करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये जो रूट है ना, इस रूट को आप क्या करोगे, इस साइड लेके आ जाओ। मैंने बताया ना, रूट को मतलब डिवाइड इधर नहीं रहने देना, इस साइड डिवाइड को उठा के इधर ले आना है। तो y1 रूट इधर आएगा जैसे आपका, तो आपका आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब बेटे ये रूट है, रूट नहीं रहने देना। रूट के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे आपका आ जाएगा 4 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा लिंक देखो मेरे बच्चे, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो तो एक बार क्वेश्चन पे नज़र जरूर डाल लो। क्वेश्चन पे नज़र आप डालोगे तो देखोगे ये देखो y के बराबर है, तो आपका ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आ रहा समझ में, थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। आप लिंक जरूर देख लिया करो। अब देखो, अब फर्स्ट सेकंड बन गया मेरे बच्चे, y1 स्क्वायर आउटसाइड, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आउटसाइड। y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 और y1 का हो गया y2, y1 का y2। फिर से एक बार देखना, फर्स्ट आउटसाइड 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस a आउटसाइड, y1 स्क्वायर का 2y1 का मतलब 2 dy dx और dy dx का अगेन d2y dx2, यानी कि d2y dx को y2 लिखेंगे और इज इक्वल टू 4y को लिख देंगे y1। अब आप देखना, 2 और 2 जा 4, y1 और y1 कट गया तो आपका आंसर आ गया -xy1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू आपका आ गया 2। देखो कितने इजीली मेथड से आगे, नहीं तो आप पुट करते रह जाओगे। हाँ समझ में। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा ये बता दूं आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जितने बता रहा हूँ ध्यान से सुनना आप लोग। y इज इक्वल टू, एक हमने लिया log x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1। इतने बड़े टर्म लिए, तो इतने बड़े टर्म को सॉल्व करने के लिए अब आप सोचोगे कि क्या आ गया। चलो यहाँ पे अगर पावर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, m लिख दूँ, पावर m लिख दूँ, है ना। तो फिर क्या होगा, इसके लिए कुछ नहीं करना मेरे बच्चे। y1 जैसे आप करोगे तो ये पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा। ये पावर जैसे आगे आएगा आपका आ जाएगा log x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 और पावर आ जाएगा m माइनस 1। और इसका अगेन, इसका जब अगेन आप करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, log x। बेटे log x का अगेन 1/x ये आ जाएगा, ठीक है।
ये आ गया। अब इस x का जब आप फिर से इसका अगेन करना पड़ेगा, 1 बाई आएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा आपका। बहुत ध्यान से देखना बेटे, ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक ले लिया है, ये आपका लॉग नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि लॉग अगर होगा तो कुछ और आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए अरेंज नहीं हो पाया। रुक जाओ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा m, आगे आ जाएगा x प्लस अंडर रूट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर m माइनस 1। अब इसका अगेन करोगे आप, जब अगेन करोगे इसका अगेन तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका अगेन बच्चे मेरे 2x आ गया। अब 2 यहाँ से क्या हुआ, कट गया। लॉग वाला भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन लॉग वाले के लिए क्वेश्चन अलग है ना, ठीक है। एक लॉग होगा तो nx n माइनस 1 करीब, मुझे कैसे पता चला गलत हो गया, क्योंकि लिंक नहीं मुझे मिला ना, लिंक नहीं मिला, तो इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था, आप लोग ये क्वेश्चन देखो, nx n माइनस 1 और इसका अगेन करेंगे 1 प्लस 1 बाई 2 पूरा रूट एज इट इज, और रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन 2 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू m, ये आएगा x प्लस अंडर रूट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर m माइनस 1। बेटे एलसीएम लोगे तो आपका आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये पावर 1 ये माइनस 1, देखो ये गया कट गया ना, माइनस 1 प्लस 1 क्या हुआ 0, और रूट उठा के इधर ले आओ। जैसे रूट इधर आएगा आपको पता है मेरे बच्चे ये क्या बन गया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर m, और ये किसके बराबर है, y के बराबर है। आप यहाँ पे लिख दोगे my, और y1 स्क्वायर y1 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका। अब बेटे क्या करोगे, वही काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे फिर वही कॉन्सेप्ट आपका बन के आया, फर्स्ट सेकंड आउटसाइड, इस तरह से करके आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग देखो ये लिंक लगाना जरूरी है, लिंक मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लिंक नहीं मिलाया तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आपके CBSE का, वो ध्यान से देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, ये आपके y इज इक्वल टू 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग ऑफ एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है, कुछ नहीं बेटे, वही सिस्टम cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटे आपके लिए। -3 साइन लॉग x लिख दिया, और लॉग x का अगेन 1 बाई एक्स लिख दिया, क्योंकि cos x का माइनस साइन x और log x का अगेन 1 बाई एक्स, और प्लस अब इसके बाद 4 cos log x, अब log x का अगेन 1 बाई एक्स आ गया। नीचे का जो डिवाइड है नहीं रहने देना, इधर डिवाइड को उठा के इधर लेके आना। जैसे आप डिवाइड इधर लेके आओगे -3 साइन log x और प्लस 4 cos log x, फिर से काम हुई, फिर से दोबारा फर्स्ट आउटसाइड y1 का y2, y1 आउटसाइड x का 1 -3 साइन x को फिर आप लिखोगे cos log x, और log x का दोबारा 1 बाई एक्स, -4 साइन log x और log x का दोबारा 1 बाई एक्स। बच्चे मेरे फिर डिवाइड में x आ गया, फिर x को उठा के इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे। ये देखो लिंक आपका मिल गया, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, y के बराबर आ गया। ये देखो माइनस जैसे कॉमन लोगे 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर आ गया, माइनस वाई। आप लोग देखो प्रूफ हो गया आपका, है ना, इस तरीके से। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप y1 और y2 निकालोगे तो आपको कोई लिंक मिलेगा ही नहीं, और जब लिंक नहीं मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, LHS में वैल्यू पुट कर देना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया, ध्यान से देखना बच्चे मेरे। जैसे आप y1 करोगे e पावर x, e पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e पावर x, और x का अगेन a हमारा कांस्टेंट है, बगल में पड़ा रहेगा कांस्टेंट, mx का अगेन m, और b e nx और nx का अगेन n। दोबारा कोई लिंक नहीं मिला, हमारा कोई लिंक नहीं मिला, छोड़ दो। y2 इज इक्वल टू ए ई एम एक्स, और mx का अगेन m तो m स्क्वायर, और b e nx का अगेन n स्क्वायर, कोई लिंक नहीं मिला। अब मेरे बच्चे ये y1 का मतलब dy dx, y2 का मतलब d2y dx2, ये वैल्यू उठाओ यहाँ पुट कर दो, माइनस m प्लस n dy dx उठाओ यहाँ पुट कर दो, प्लस m n y की वैल्यू उठाओ यहाँ पुट कर दो, सारा ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करते सब
कुछ कट जाएगा और कट करके आंसर आपको 0 मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, पुट करने वाला भी। कभी कभी नहीं होता प्रूफ, कोई लिंक नहीं मिलता तो हमें करना पड़ता है। चलो देखो, एक क्वेश्चन थर्ड मैंने यहाँ पे लिया, y1 जब लोगे मेरे बच्चे, तो y1 जब लोगे तो tan इनवर्स x होल स्क्वायर यानी nxn-1 यानी कि 2 आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स x 2-1, जिसको आपने x लेट किया उसका अगेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही कॉन्सेप्ट, डिवाइड को इधर नहीं रहने देना, डिवाइड को उठा के इधर ले आना। जैसे आप डिवाइड उठा के इधर लाओगे, ये हो गया y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, लिंक देखो, लिंक क्या कोई मिल रहा है? ध्यान से देखना, क्या कोई लिंक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो टेंशन किस बात का? नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लो, बस फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आउटसाइड y1 का y2 और फिर प्लस y1 आउटसाइड 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, दोबारा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इस स्क्वायर को उठा के जैसे इधर लाओगे, आपका प्रूफ आपके सामने है। देख लो कितने इजीली मेथड से आ गया है ना। तो आप लोग बस दो चीज़ याद रखना, डिवाइड को इधर नहीं रहने देना, डिवाइड वाले वैल्यू को इधर लेके आना, और आपको लिंक ढूंढना। मतलब पहला तो फंक्शन है, पहला फंक्शन है, दूसरा y1 वाला है और तीसरा y2 में कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। y1 में ही आपको लिंक मिल जाता है, y1 में लिंक मिलते ही हो जाएगा। नहीं मिलता कोई बात नहीं, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब y1 और y2 निकालने के बाद में उठा के वैल्यू पुट कर दो। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सीबीएसई में मिल जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये देखना, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में इस तरीके से अगर दे दिया तो बच्चे घबरा जाते हैं। आप सोचते हैं, वो आया भी है एग्जाम में, आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से आया भी है। आप सोचते हैं कैसे करें इसका डिफ्रेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव में टेंशन हो जाता है कि कैसे करें। बेटे कुछ नहीं, वाई की वैल्यू निकालना है ना, तो वाई आप एक साइड रखो, बाकी सबको इधर ले आओ, एक एक करके लाओ। कॉस इधर आओ, बोलो भैया कॉस तुम इधर आ जाओ। जैसे कॉस इधर आएगा 1/a log y। अब इस जो 1/a है ना, इसको भी उठा के इधर ले आओ। जब ये 1/a इधर आएगा तो a आ जाएगा। अब log को उठा के इधर लाओ। आपको पता है log जब भी इधर आएगा तो इसका बेस e होता है, और जैसे y इज इक्वल टू आएगा, e जैसे यहाँ आएगा, ई को जैसे इधर लाओगे ये ऊपर चला जाएगा। आपको लॉगरिथम में मैंने बता रखा है, आप लोग चलो नहीं पता अगर तो आप लोग अब देख लो, ये मैंने पढ़ा रखा है लॉगरिथम, वीडियो मेरा देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर log x इज इक्वल टू वाई है तो x की वैल्यू e पावर y हो जाता है। तो ऐसे हमारा e पावर a cos इनवर्स x आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये देखो फोर्थ क्वेश्चन बन गया ना वही क्वेश्चन। तो एग्जाम में a आ जाएगा तो आपको ये लिख देना है। साइन भी आ सकता है, टैन भी आ सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दें, कुछ भी दे दें, आंसर तो आना है। ये देखो आपके पास बहुत ही अच्छा मेथड है, ई पावर एक्स को क्या होगा, ई पावर एक्स एज इट इज। अब इसका अगेन -a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अगेन कर दिया। डिवाइड को इधर नहीं रहने देना, डिवाइड को उठा के इधर लाना। जैसे इधर लेके आओगे ये आपका इधर आ गया, और -a मेरे बच्चे ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है? देखो ये देखो ना, ये किसके बराबर है, y के बराबर। यहाँ y लिख दिया, माइनस से एज इट इज, और इसकी जगह पे y लिख दिया क्योंकि y के बराबर है। लिंक मिल गया, लिंक मिलते ही ना खुश हो जाया करो। ये समझ लो आधा क्वेश्चन तो मेरा आ गया, लिंक मिलते ही समझ लो आ गया आंसर। कुछ नहीं करना, डिवाइड इधर लेके आओ, लिंक मिलेगा, रखो वैल्यू और स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग करते ही फटाफट आंसर आपके आ जाएंगे। a स्क्वायर वाई स्क्वायर, y1 स्क्वायर आउटसाइड 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आउटसाइड, और y1 स्क्वायर का 2y1, y1 का y2 इज इक्वल टू a स्क्वायर 2y और y का y1। एक बार फिर देखना, फर्स्ट आउटसाइड 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आउटसाइड, y1 स्क्वायर का क्या होगा बेटे 2y1 और y1 का अगेन y2, और a स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, y स्क्वायर का 2y और y का y1, y1 कट गया, 2 कट गया। जो बचा हुई आपको प्रूफ करना था। आप लोग देख सकते हैं कितने इजली ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। चलिए बच्चे देखिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है, x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू साइन पी टी, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि इससे आपको ये पता चल गया सेकंड डेरिवेटिव करना है। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, जैसे आप dx ओवर dt निकालोगे, dx ओवर dt जैसे आप निकालोगे आपका आंसर आ गया साइन टी का cos t आ गया, और जब आप dy ओवर dt निकालोगे तो आपका आंसर आ गया साइन पी टी कॉस पी टी, और पी टी का अगेन p
कॉस पी टी, पी टी का अगेन पी। अब आपको निकालना है डी वाई डी एक्स, क्योंकि डी टू बाई डी एक्स टू लाना है आपको। जैसे आप डी वाई डी एक्स लाओगे, ये पैरामीट्रिक है और पैरामीट्रिक को सेकंड डेरिवेटिव से प्रूफ करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी देखना क्या ट्रिक अप्लाई करता हूँ, जबरदस्त ट्रिक। आपको पता है डी वाई ऊपर है ना, पैरामीटर में आपको बताया था जब डी वाई ऊपर होगा डी वाई वाला पोर्शन ऊपर रहेगा कॉस पी टी, और नीचे dx वाला आ जाएगा टर्म cos t, ये आपका आ गया dy dx आ गया। आपको पैरामीट्रिक में मैंने सिखाया था, पहले ये लिखेंगे फिर इसके नीचे ये लिखेंगे। अब बेटे तुरंत दे नहीं, अब कर दो, आप सेकंड डेरिवेटिव कर दो। बेटे परेशान हो जाओगे, 100% परेशान हो जाओगे अगर आप डायरेक्ट करोगे। थोड़ा सा ध्यान दो, सोचो क्वेश्चन को, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बड़ा हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा ध्यान से दोगे तो आपको बहुत ईजी होगा। cos pt, इसको ऐसा कुछ करो कि ये साइन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपने उसमें पढ़ा था किसमें, 10th क्लास में, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस cos pt को आप लिख सकते हो p अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर pt लिख सकते हो आप, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हो। अब बच्चे ध्यान से देखना, अब ये आ जाएगा p अंडर रूट 1 माइनस साइन पी टी। साइन पी टी किसके बराबर है, y के बराबर है, तो आपका यह आ जाएगा वाई स्क्वायर और होल डिवाइडेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे इस डी वाई डी एक्स को आप y1 लिख दो, क्यों, इजी कैलकुलेशन करने के लिए। और डिवाइड को इधर नहीं रुकना, डिवाइड को भेज को भैया तुम इधर आ जाओ। जैसे डिवाइड इधर आएगा, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब स्क्वायरिंग कर दो, जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे ये आपका रूट हो गया गायब। रूट गायब होते ही बच्चे मेरे आपको फर्स्ट सेकंड करना है, बस कुछ नहीं करना। देखो फर्स्ट आउटसाइड 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आउटसाइड, वाई1 स्क्वायर का 2y1, वाई1 का y2, पी स्क्वायर एक कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y और y का y1। फर्स्ट सेकंड मत कर देना, पी स्क्वायर इज कांस्टेंट, इसीलिए फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, बस केवल इसी का होगा। 1 का 0, वाई स्क्वायर 2y y1। एक बार फिर समझना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y1 स्क्वायर आउटसाइड 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आउटसाइड, वाई1 स्क्वायर का 2y1, वाई1 का y2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और फिर 1 का 0 और वाई स्क्वायर का 2y और y का y1। ठीक है बेटे, अब देखो क्या करना है, जो कट रहा है ना उसे काटो। क्या क्या कट रहा है देखो, ये 2 2 और 2 गया, y1 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 गया। अब देखो क्या प्रूफ करना था मेरे बच्चे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 देखो आ गया, माइनस एक्स y1 देखो आ गया, और प्लस पी स्क्वायर y, अरे इसको इधर ले आओ, प्लस पी स्क्वायर y, प्रूफ हो गया। देखा कितने इजीली मेथड से हो गया, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अगर आप डायरेक्ट इसी पे करोगे ना परेशान हो जाओगे। डिवाइड को इधर लाना, कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, डिवाइड को इधर लाना इस साइड, और अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। ये चीज़ आप याद रखना, माइंड में बैठा लो आप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ही देखना। इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, डायरेक्ट करने लगते हैं, उनको फिर मिलता नहीं, बोलते सर जी नहीं मिला। अरे कुछ नहीं बेटे, आपको डी वाई डी एक्स निकालना है ना, सिंपल। एक्स को अकेला छोड़ दो, इसको बोलो भैया तुम इधर आ जाओ, है ना। कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई, और एक्स को बोलो तुम यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। अब क्या करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कंडीशन आ गया, क्वेश्चन टूल लगा दो। क्या होता है क्वेश्चन टूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर आउटसाइड है ना, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस वाई तो माइनस साइन वाई, और वाई का अगेन y1 आ गया, माइनस कॉस वाई आउटसाइड। अब किसका, इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस ए प्लस वाई का, तो माइनस साइन ए प्लस वाई, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन ए प्लस वाई, और वाई का अगेन आ गया y1 इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। अब बोलो डिवाइड वाले को उधर जाओ। अब देखो y1 कॉमन, अब देख लो एक लाइन में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला बन गया आपका साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, और इसको उठाओ उधर भेज दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया, बस वाई कट गया, साइन ए आ गया नीचे। देखो हो गया प्रूफ, कितने इजी मेथड से हो गया। डायरेक्ट करोगे फंस जाओगे। ठीक है, तो x को अकेला छोड़ दो और क्वेश्चन टूल लगा दो, आंसर आपके सामने चमकता हुआ दिखाई देगा एकदम आराम से। ठीक है, कुछ ट्रिक होते हैं बेटे डिफ्रेंसिएशन के, क्वेश्चन को बड़ा हम लोग कर देते हैं, क्वेश्चन बड़े नहीं होते। अब ये देखो 7th क्वेश्चन,
मिसलेनियस का टॉप क्वेश्चन है, इससे मैक्सिमम बच्चे जो है गलत करते हैं। क्या करके आते हैं वो लोग? डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन। बेटे डायरेक्ट आप डिफ्रेंसिएशन करके देखना, अगर आ जाए तो बता देना मुझे, है ना। 2 पेज बर्बाद कर दोगे, एडजस्टमेंट करते करते हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक आप लोग माइंड में रखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, ये देखो इज इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ कुछ होता तो सोचते कुछ और। ये जब यहाँ पे इज इक्वल टू हमारा 0 है तो सोचना ही नहीं, एक को उधर भेज दो, एक को उधर भेज दो, सिंपल इधर भेजो। 1 + y इज इक्वल टू -y √1 + x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करोगे आपका रूट गायब, रूट हो गया गायब। अब इसके बाद क्या करोगे? x² + x² y इज इक्वल टू y² और प्लस xy²। अब क्या करोगे? y² को एक तरफ करो, एक तरफ करने के बाद में प्लस x² y माइनस xy² इज इक्वल टू 0, सबको एक तरफ ले आया, एडजस्ट कर दिया। a² - b² का फार्मूला अप्लाई, a + b a - b, यहाँ से xy कॉमन। अब मेरे बच्चे यहाँ पे आ गया आपका y - x, मेरे बच्चे x - y कॉमन ले लो। जैसे x - y कॉमन लोगे, ये आपका x + y आ गया, यहाँ y - x है और कॉमन आपने x - y लिया, इसलिए -xy आ गया, इज इक्वल टू हो गया 0। अब आपके बन गए 2 केस। पहला केस बन गया x - y 0, पहला केस क्या बन गया आपका? x - y इज इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। और दूसरा केस बन गया आपका x + y माइनस xy इज इक्वल टू 0 बन गया। तो बेटे y इज इक्वल टू x, जो कि dy/dx इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इज नॉट इक्वल टू x है, ये वाला केस लेंगे, ये वाला, इसी से हमारा प्रूफ होगा। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो 1 - x और प्लस x को इधर भेज देंगे -x, y इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई 1 - x। अब आया कहानी बन के। इतना मॉडिफिकेशन के बाद में अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करोगे बेटे आप फंस जाओगे, नहीं तो अगर करना हो तो करके देख लेना, अगर आ जाएगा तो मुझे बताना, ठीक है। परेशान हो गए, समझ आया? यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। 1 - x होल स्क्वायर लिखा, 1 - x आउटसाइड लिख दिया, और x का आ गया 1 - x आउटसाइड, 0 - 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो -1 + x - x डिवाइडेड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। आपका ये कट गया, आपका जो लाना था वो आपके सामने है, देख लो। आया समझ में? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ट्रिक लगाना है। इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 जब भी होगा तो एक पोर्शन को आपको उस साइड ले जाके शिफ्ट करना है, बस। अब देखो इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखना। यहाँ पर भी बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट करने लगते हैं। बेटे आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन इस क्यूब स्क्वायर में भी आ चुका है। किस में आया है? स्क्वायर में भी आ चुका है। मैं क्यूब में इसलिए लिया हूँ कि अगर क्यूब में आता है तब भी आपको ऐसे करना है, स्क्वायर में आता है तब भी आपको ऐसे करना है। मतलब 1 - x स्क्वायर 1 - y² ax² - y², इस तरीके से भी पूछा जा चुका है। कुछ नहीं, अगर x स्क्वायर है तब भी यही कॉन्सेप्ट, x क्यूब है तब भी यही कॉन्सेप्ट। x क्यूब को कुछ लेट कर लो, ट्रिग्नोमेट्री। आप कहोगे सर जी ये क्यों कर रहे हैं? बेटे क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए ऐसे किया जा रहा है। ये 1 - x⁻6 है तो 1 - 6x⁻6 को x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चे मेरे, और x क्यूब की वैल्यू साइन है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर है, और प्लस वही काम यहाँ पर भी 1 - sin स्क्वायर भी। अब आप सोच रहे होगे सर साइन ए और साइन बी ही क्यों लेट किया और कुछ क्यों नहीं लेट कर लिया? बेटे क्योंकि फार्मूला हमारा 1 - sin स्क्वायर ए का होता है। कॉस स्क्वायर भी कर सकते हो आप, साइन ए भी कर सकते हो, टैन मत कर लेना क्योंकि 1 - tan स्क्वायर थोड़ी फार्मूला होता है, तो साइन का फार्मूला होता है। 1 - sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो आपका कॉस ए आ गया, ये आपका कॉस बी आ गया, और ये आपका ए साइन ए माइनस साइन बी। आप कहोगे सर तो एक्स में डिफ्रेंसिएशन तो ए बी में आ गया। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी मॉडिफाइड करो ना। अभी देखो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखना। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इंपॉर्टेंट फार्मूला 11th का, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये लिख दिया, इज इक्वल टू ए साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। अब इसके बाद जो कट रहा है ना उसे काट दो, गया 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 गया, ये बचा, उठा के इधर लाओ, इधर लेके आओ। जैसे आप इधर लेके आओगे साइन ए माइनस बी बाई डिवाइड में आ जाएगा, और ये बन गया कॉट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए। अब बेटा कॉट को उधर भेजो, फालतू चीज़ को उधर भेजो, कहो भैया तुम उधर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, इधर भेजो, और 2 को भी उधर भेज दो।
अब ये आपका आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। अब क्या काम करोगे आप, अब देखो आपने यहाँ पे लेट किया था एक्स क्यूब को, क्या लेट किया था बच्चे मेरे, साइन है, तो a की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स क्यूब, यानी जब आप a निकालोगे तो साइन जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब हो जाएगा, और जब b निकालोगे तो साइन इनवर्स y क्यूब आ जाएगा। यानी इस a और b की जगह पे आप क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स y क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो आ गया ना। अभी परेशान हो रहे थे कि सर एक्स में नहीं है कैसे डिफ्रेंशिएशन करें, अब लोग करो डिफ्रेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस क्यूब का अगेन 3x स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वाई पावर 6, और वाई इस क्यूब का y 3y स्क्वायर, और y का हो जाएगा dy/dx, और कॉट इनवर्स ए का 0, ये कांस्टेंट है, ख़त्म कहानी इसकी। अब क्या करो, अब dy/dx को लाने के लिए उसको उधर लेके आओ, इसको कर दो इधर, रिप्लेस कर दो, बस रिप्लेस करते बेटे आपका आंसर आ गया। ये देखो कितने आसानी से आ गया, अब तक तो परेशान रहते हैं ना। ये देखा ट्रिक, ऐसा शानदार लेके आया हूँ आपके लिए। 3 कट गया, माइनस माइनस कट गया, बस जो प्रूफ करना था आ गया आपका। dy/dx जैसे आप लाओगे उसको उधर ले जाओ, dy/dx इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 6, यहाँ आ जाएगा √1 माइनस वाई पावर 6। देखा कितने इजी मेथड से हो गया, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, अगर और कोई मेथड आप अप्लाई करोगे तो परेशान हो जाओगे बच्चे। चलो कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, देखना बेटे। ऐसा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई √2। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, कॉस इनवर्स बाहर हुआ या साइन इनवर्स बाहर हुआ, अंदर कोई वैल्यू है, तो आपको बड़ा सिंपल मेथड से करना है, कुछ नहीं। ये समझ लो अगर ये बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ। अब कॉस इनवर्स हमारा बाहर है तो आपको ऐसा करो 1/√2 और साइन एक्स और प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ऐसे लिख दो। अब बच्चे मेरे देखो यहाँ पे आपको कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो इससे कॉस पाई/4 लिख सकते हो आप, कॉस पाई/4 इंटू साइन एक्स और प्लस साइन पाई/4 इंटू कॉस एक्स। ये देखो अगर आपने ये लिख दिया तब तो आपका साइन का बन जाएगा, तो गलत नहीं है। फिर आपको पाई/2 i/2 करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा, आपको पता है ना कॉस इनवर्स, तो कॉस बनाओ ना। इसे आप क्या लिख दो, साइन लिख दो, साइन पाई/4, और इसे आप क्या लिख दो, ये जो आपका 1/√2 है इसे कॉस लिख दो। ये लो, ये देखो बन के तैयार है फार्मूला, ये देखो पहले से तैयार है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बन गया कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया मेरे बच्चे। अब कॉस कॉस कट गया तो x माइनस पाई/4 आ गया, देखो फटाफट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी तक आप लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे थे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे u मान लो, इसे v मान लो, और du/dv कर दो, जैसा पैरामीट्रिक करते थे वैसे इसको कर दो। तो टेंशन मत लिया करो कि सर जी अभी तो विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ा, ये कहाँ से आ गया, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, इसे u मानो इसे v मानो, फटाफट अभी देखना। u लेट करोगे आप तो tan इनवर्स, और a आएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब बेटे पहले रूट हटाओ, ये इन्वर्स है, जब बाहर इन्वर्स है ना तो अंदर कुछ ऐसा सिस्टम अप्लाई करो कि टैन बन जाए, जो बाहर है ना वही बनाओ। तो x की वैल्यू आप ले लो कॉस थीटा, जैसे x की वैल्यू आप कॉस थीटा लेट करोगे बच्चे मेरे, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये आ गया आपका नीचे कॉस थीटा। अब आपको पता है ये हो गया टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा आ गया डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब आपको मालूम है ये बन गया टैन इनवर्स टैन थीटा, और टैन टैन गया आ गया थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दो, du/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका हो गया डिफरेंशिएशन है। अब v वाला लो, ऐसे v वाला लो बेटे, जब v लोगे इसको u, एक फंक्शन को u, जब भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करने को आएगा तो पहले वाले को u, दूसरे वाले को v। अब जब आप इसे v लेट करोगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स
2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी वही ले लो, 1 हो तो साइन थीटा। अगर आप कहोगे नहीं मैं तो साइन थीटा लूँगा, साइन थीटा ले लो बेटे, कॉस थीटा लोगे तब भी वही बात, साइन थीटा लोगे तब भी वही बात, कोई दिक्कत नहीं, आप साइन ले लो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ गया। अब बेटे मेरे आ गया कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब क्या करोगे, अब कहोगे सर जी ये क्या आ गया, यहाँ कॉस इनवर्स यहाँ साइन है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, एक आपके पास बड़ा तगड़ा इलाज है इसका, इसको आप कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर दो, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, ये देखो गायब हो गया, गया अपने घरे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की क्या वैल्यू आप पुट करोगे, साइन इनवर्स एक्स। बस अब बेटे डिफ्रेंसिएशन कर दो, डी अपन डी एक्स जैसे आप करोगे, पाई बाई 2 का 0 और इसका आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना है डी यू अपन डी वी निकालना है। क्या निकालना है, डी यू अपन डी वी, और आपने डी यू अपन डी एक्स निकाल लिया है और डी वी अपन डी एक्स निकाल लिया है। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा पैरामीट्रिक करते थे वैसे करना है, डी यू अपन डी वी यानी कि डी यू अपन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी अपन डी एक्स, बस ये काम कर देना है आपको। अब डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखा है मेरे बच्चे, ये है, और डी वी अपन डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखा है, -2 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बस ये गया कट, माइनस माइनस गया कट, आंसर आ गया 1/2। आ गया समझ में। रेंज जोन्स देख लिया करना, वैसे रेंज जोन्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेंगे, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन देंगे, अगर आएगा तो कुछ ऐसे ही देंगे, ठीक। अब देखना है यहाँ पे नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan x प्लस sec x, कुछ नहीं बेटे, y इज इक्वल टू tan x को लिख दोगे sin x बाई cos x, ये देखो, और sec x को लिख दोगे 1 बाई cos x, ये देखो, y इज इक्वल टू आ गया sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x, ये देखो। अब क्वेश्चन टूल लगा दो, अब ये देखो क्वेश्चन टूल लगाते ही ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर x, और इसके बाद हमारे cos x हो गया आउटसाइड, sin x का हो जाएगा आपका कितना, sin x का हो जाएगा cos x, और 1 का आ गया 0, माइनस sin x प्लस 1 आउटसाइड, और cos x का आपका आ जाएगा माइनस sin x। बेटे सेकंड डेरिवेटिव करना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव। अब देखना ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर x, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर x माइनस sin x, और इस cos स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर x। क्यों, आप कहोगे सर जी क्यों, ये देखो अभी बता रहा हूँ क्यों, ये देखो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये आपका आ गया 1 माइनस साइन एक्स, ये लो देखो, ये देखो गया घर अपने ये कट पिट करके, है ना। बस अब सेकंड डेरिवेटिव आप लोग तो कर ही लोगे, सेकंड डेरिवेटिव करते ही आपका आंसर आ जाएगा जो आपको लाना है। देखो लॉग वाला जो क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा था ना, देखो अभी मैं लिख के लाया हूँ लॉग वाला, ये देखो ऐसा क्वेश्चन है लॉग का, है ना। पिछली बार जो मैंने लॉग का क्वेश्चन लिया तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था बेटे। y इज इक्वल टू लॉग, ये है आपका x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आप करोगे y1, ये 2 आ जाएगा बाहर, और आ गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जिसको आपने log x किया उसका 1/x करना पड़ेगा, log x का 1/x करना पड़ेगा, कर दो मेरे बच्चे 1/x कर दो, जिसको x माना है उसका अगेन करना पड़ेगा। क्यों टेंशन ले रहे हो, अगेन भी कर दो, अगेन भी कर दो। जब आप अगेन करोगे तो x का 1 आ गया, रूट का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इसका अगेन करोगे 2x आ गया, 2 गया कट। अब आपका यह आ जाएगा y1 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखना बेटे जैसे आप एलसीएम लोगे ना, अभी देखना कितना छोटा हो जाएगा, डरो मत, करते जाओ, बस क्वेश्चन ही आपको बताएगा भैया इसके बाद ये काम करो, भैया इसके बाद ये काम करो, टेंशन क्यों लेना है। ये देखो ये टेंशन क्वेश्चन को दे देने का, गया नीचे डिवाइड आ गया, वही कॉन्सेप्ट मेरा वाला कॉन्सेप्ट, क्या डिवाइड को नहीं छोड़ना, इस साइड डिवाइड को उठा के इधर लाना। y1 रूट क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करोगे मेरे बच्चे, जैसे स्क्वायरिंग करोगे ये देखो ये आपका आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसकी जगह पे क्या लिख दोगे 4y, क्या लिख दोगे 4y। बस इसके बाद अब कुछ नहीं करना, फर्स्ट सेकंड लगा दो, फर्स्ट आउटसाइड 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आउटसाइड, y1 स्क्वायर का 2y1, y1 का y2, और 4y का 4y1, y1 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 गया, है ना।
टू 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 जा 4 गया, आपका हो गया प्रूफ। देख सकते हैं आप कितना इजीली मेथड से हो गया। ठीक है, फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशन, सेकंड आउटसाइड फर्स्ट का डिफरेंशन, y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का y2 और 4y1 आ गया। इस तरह से आज आप लोगों का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है ना। आप लोग सारी वीडियो देख लेना अच्छे से।